दोस्तों नमस्कार। आज फिर विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में बताएंगे। जैसे नए अधिवक्ता बनते हैं या फिर कोई व्यक्ति पर्सनल लिटिगेशन लगाना चाहता है तो प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो ये मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। अपनी न्यायालय के समक्ष या किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी बात रखना, ओरली चाहे लिखित। आप ओरली आप बात रख रहे हो, जिसको प्लीडिंग अपन बोलते हैं। आप किसी व्यक्ति को किस तरीके से, कितना अच्छे तरीके से समझा सकते हो, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूरे गवाह सबूत तो आपके पक्ष में रहते हैं, लेकिन वहां पर एक शब्द लिखा है पूरी कानून में, विद ड्यू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की संतुष्टि। तो कोर्ट का विवेक रहता है, कोर्ट विवेक अपना उपयोग कर लेती है और आपके सारे सबूतों को दरकिनार भी कर सकती है। इसलिए कोर्ट को भी बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से उनके साथ डील करो। तो कभी कभी क्या होता है कि खराब मुकदमा को भी वो जीत आप मिल सकती है, और अच्छी पैरवी यदि आपकी नहीं रहेगी तो अच्छा मुकदमा भी आपको हार दिला सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। और बेल आइकन को भी ऑन करके रखेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से फ़ायदा मिलेगा। चलिए, अब हम बताते हैं। देखो, जैसे प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग, सबसे पहले अपन आता है ड्राफ्टिंग में। और ड्राफ्टिंग में अपने आप एक कला होती है। कोई व्यक्ति बहुत लिखता है, जैसे मान लो एग्जाम होता है तो एक व्यक्ति होता है, बोलता है भैया हमको 85 पन्ना लिखना है, और कोई व्यक्ति बहुत शॉर्ट लिखता है। 50 पन्ना लिखने वाले को मान लो 20 में से 17 मार्क्स मिले, और जो 5 पेज ने लिखे उस व्यक्ति को 15 मार्क्स मिले, 1-2 मार्क्स का फर्क आया। अब आपने ड्राफ्टिंग किया। आज के दौर में, पहले तो बहुत लोग पढ़ते थे, लेकिन आज के दौर में किसी बात की फुर्सत नहीं है कि आपकी बहुत सारी चीजें को पढ़े। वो चाहता है कि शॉर्ट में हमको बता दो क्या कैसा क्या है। तो जैसे मैं एप्लीकेशन कोई बनाता हूँ, मान लो बेल एप्लीकेशन बनाता हूँ, तो हमारे कुल 5 पॉइंट रहते हैं। हम एक पेज में ही बेल रेडी कर देते हैं, एक पेज में बेल रेडी कर देते हैं। और कोई व्यक्ति उसी को 3 पेज में बेल रेडी करता है, तो बेल उसको ही मिलती, बेल हमको ही मिलती है। तो सर्वप्रथम अपने को कोई भी केस तैयार करने से पहले आपको हम बताएं कि कैसे, जैसे मान लो कि नए वकील साहब लोग यदि आए या कोई नया व्यक्ति कानून में इसमें घुसना चाहता है, तो उसका सीधे सीधे तरीका है। जैसे मान लो ये एप्लीकेशन है, तो हमको जिसके समक्ष पेश करना है तो उसकी हेडिंग बना दी अपन ने, उसकी हेडिंग बना दिए। हेडिंग बनाने के बाद फिर पार्टी के नाम लिख दिया अपन ने कि कौन सा केस है, फिर किस धारा के अंतर्गत अपन पेश कर रहे हैं, से धारा लिखा किस धारा के अंतर्गत पेश कर रहे हैं, ये पूरा लिख दिए। और फिर हमने शॉर्ट में 3 पॉइंट लिखे, और लास्ट में प्रार्थना, प्रार्थना रिलीफ अनुतोष, मतलब इस बात को लेकर कि आपको, आप तो लिख तो दिए मटेरियल बहुत सारा, आप क्या चाहते हो, तो वो अपनी बातें पूरी लिख दी अपन ने। अब इससे मान लो एग्जांपल कि सेक्शन 317 ऑफ द सीआरपीसी, हाजिरी माफी, जो बहुत फेमस है, लोग प्रिंटेड ले आते हैं। हाजिरी माफी क्या है? एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 317 ऑफ द सीआरपीसी, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 317 ऑफ द दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरा, आवेदक निम्नलिखित कथन करता है, यह कि आवेदक जबलपुर शहर के निवासी, जबलपुर शहर के निवासी है और भी बीमार हो गया है, शहर से वापस, शहर से बाहर है, वो आज न्यायालय में प्रकरण में उपस्थित होने में असमर्थ है, यही लिखना है। फिर प्रार्थना कर दी साहब कि आज की हाजिरी माफी। तो जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं, इतना कंटेंट अपने लिखना है जो फैक्ट है। अच्छा, अब ये सब लिखने के बाद जो है अपन ने वहां पे कोर्ट में सबमिट कर दिया। अपने को प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं चलना। अब क्वेश्चन ये है कि वकील, हम ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट काम करते हैं, मतलब जो क्लाइंट बोलना चाहता है उसकी बात हम रखते हैं एक डिसिप्लिन में। वो जो बोलता है हम, जैसे एग्जांपल आप देखिए कि शुक्राचार्य जो रहे, असुरों के गुरु थे, लेकिन उनको ऊपर दोष नहीं था क्योंकि वो अपना धर्म कर रहे थे, अपना कर्म कर रहे थे। उसी प्रकार वकील जो होता है, वो अपने पक्षकार, उस वकील को मालूम रहता है कि भाई उस व्यक्ति ने मर्डर किया, खून किया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट की सीक्रेसी लीक नहीं करेगा। क्लाइंट जो बात रखेगा, क्लाइंट के हिसाब से वो अपनी उसकी पैरवी करेगा, अच्छा बुरा उसको होगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले आपको सर्वप्रथम हेडिंग बनानी है जज की।
बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, बिफोर ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जबलपुर, बिफोर ऑनरेबल सेशन कोर्ट जबलपुर, ये लिख दिए। उसके बाद केस नंबर यदि है तो ठीक है, नहीं तो केस नंबर 23 छोड़ दी। फिर पार्टी के नाम, जो पार्टी उसका नाम लिखे, एप्लीकेंट रेस्पॉन्डेंट ये नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद फिर अपन ने सेक्शन लिखिए किस धारा के अंतर्गत जमात, जैसे 439 है कि 438 है, ये अपन जो यहाँ पे लिखते हैं 439 है 438 है, कॉम्पाइज है, तो ताकि मालूम चल जाए किस लिए आप एप्लीकेशन पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपन फैक्ट लिख दिया और अपन डिसाइड कर दिया। अब आती है क्या, ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग आप ज्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसी ड्राफ्टिंग करना है कि आपके कम शब्दों को बताया जा सके और डॉक्यूमेंट सपोर्टिव रहे, तो और स्वाभाविक रूप से बहुत बेनिफिट रहेगा। अब लेते हैं अपन प्लीडिंग कि न्यायालय को कैसे हंसते हुए, कई लोग बहुत हंसमुख स्वभाव करते हैं, कई लोग बहुत अच्छे से बात रखते हैं, और बोला गया है एडवोकेसी इज एन आर्ट, एडवोकेसी कॉमन सेंस भी बोला गया है। तो आपके अंदर कितनी अच्छा कला है कि आप अपनी बात रखने के लिए कम शब्दों में अपनी बात रखें और बड़ा रिस्पॉन्स। देखो, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, आपके आवेदन को डिसमिस खारिज किया जाता है, आपके आवेदन को अलाउ किया जाता है, वो कोर्ट का विवेक है। आप कितनी अच्छी प्रस्तुति से अपनी बात को रख सकते हैं, ये हुआ आपका प्लीडिंग। फिर क्या होता है कि कोर्ट में जिस स्वाभाविक रूप से जिस स्थान पर आप पैरवी करते हैं, तो उस स्थान पर वहां के जजेस भी आपको जानने लगते हैं, तो आपकी कीर्ति, आपका वैभव कोर्ट भी देखती है कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, तो उस प्रकार से कोर्ट फिर भी काम करती है। कोर्ट से यदि आप बोलते टेट फॉर टेट, आप अच्छा बोलोगे तो सामने वाला भी अच्छा रिजल्ट देगा, बुरा बोलोगे अच्छा रिजल्ट देगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। कई लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बहुत तेज बोलते हैं, इंग्लिश कोर्ट में बहुत तेज बोलते हैं, किटपिट 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 करके ऐसे अंग्रेजी बोलते चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कई लोग हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, वो एक व्यक्ति में वकील पर्सन कोई भी हो, वो ये सोचता है कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, इंग्लिश बोलूंगा, अच्छी इंग्लिश बोलूंगा तो उसको प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो ये गलत सोचते हैं। हिंदी के साहित्य शब्द का यदि आप उपयोग करोगे तो आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अंग्रेजी तो आसानी से कोई बोल दे रहा है। मेरी बात ध्यान रखना, जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, उसी लैंग्वेज का उपयोग करिए आप, उसी शब्द का उपयोग करिए आप, सामने वाला उससे प्रभावित होगा। और यदि आपने बनावटी बातें बोली तो सामने वाला जितना दिमागदार आप हो उतनी दिमागदार आप वो भी है। तो अपनी भाषा में, एक साहित्य के भाषा में कोई बात रखोगे, क्योंकि साहित्य हर कोई बोल नहीं पा रहा आजकल, इंग्लिश सब कोई बोल पा रहा, समान लैंग्वेज हर कोई बोल पा रहा, लेकिन साहित्य का उपयोग कोई नहीं कर पाता। साहित्य को बोलो, अच्छे से बोलोगे तो उसका एक असर पड़ता है। फिर बहुत इसके बाद भी एक कहानी बहुत बड़ी है, बुक्स, किताबें। सब लोग आईपीसी सीआरपीसी जमानत बेल बस पढ़ते हैं। आपको मालूम है, कोई छोटा सा व्यक्ति भी खड़ा हो जाएगा ना, तो जमात मिलना होगा मिलेगी, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगी, किसी बड़ी जरूरत नहीं, महत्वपूर्ण जरूरत होती है ट्रायल। कोर्ट इज जस्ट लाइक ऑपरेशन थिएटर, वहां एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्रॉस करते हैं। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे गवाही देता है, उसको उससे निकलवाना है बात है, क्योंकि आजकल झूठ का बोलबाल ज्यादा है। ये जूरिस्प्रूडेंस का बुक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, विधि शास्त्र जिसको बोलते हैं। ये विधि शास्त्र, लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। इस किताब को यदि आपने पढ़ लिया, मैं बहुत अनुभवी बात बोल रहा हूं, इस किताब को आपने विधि शास्त्र के सिद्धांत और लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को यदि आपने पढ़ लिया, तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। इस किताब के बाद आपके सामने फिर और किताबें क्लियर होना चालू जाएंगी। तो हमको 1 घंटे उस कमांड पे आने के लिए पढ़ना भी है। यदि आप अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, नया वकील एक अच्छा वकील बनना चाहता है, तो उसको 1 घंटा, कोई भी बुक हो, कुछ तो पढ़ो। वो कोई भी लॉ पढ़ा है फालतू पुरानी 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी कोई आईएलआर हो, चाहे कोई पढ़े, बस उसके एक शब्द होता है उसके क्या खोलने लगते हैं, मुखार बिंदु क्या बोलते हैं उसको,
उसके मतलब चीजें खुलने लगती है उसके अंदर। लेकिन मैं तो बोलूं कि हर व्यक्ति को लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लेना चाहिए। एक समझ लो नॉवेल जैसा उसको आप पढ़ लो, एक राउंड रीड बस कर लो, और रीड करने के बाद आज से 2 से 3 साल बाद यदि आप अपनी बात पे स्थिर रहे तो मैं बता रहा हूं आप एक जबलपुर के क्या मध्य प्रदेश छोड़ो इंडिया लेवल के अच्छे वकील कहलाओगे। लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जरूरी नहीं कि इसको अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी आती हो तो पढ़े, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, जो हिंदी आती तो हिंदी पढ़े, हिंदी बहुत अच्छी, हिंदी भी सुधरेगी और उसके कानून भी सुधरेगी। प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग में स्वाभाविक रूप से आप जब भी कोई चीज प्लीड कर पाओगे, सामने के पास रख पाओगे, जब आपको उस चीज का ज्ञान होगा। आप कोई चीज की ड्राफ्टिंग जब भी कर पाओगे जब आप चीज का ज्ञान होगा। जब हमको लॉ का ज्ञान नहीं हो तो कैसे ड्राफ्टिंग हो पाएगा, है ना। खैर बहुत लंबा विषय है, अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया है ना कि कैसे प्लीडिंग ड्राफ्टिंग करना है। आपको यदि किसी प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी या कमेंट कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम उसमें आपको रिप्लाई देंगे। आपको यदि कोई किसी चीज का आपको फॉर्मेट चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकालतनामा हो, चाहे एफिडेविट हो, चाहे हाई कोर्ट का वकालतनामा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कुछ भी चाहिए आपको, तो धर्मविधि.com ध्यान रखिएगा, धर्मविधि.com। धर्मविधि.com में आप क्लिक करेंगे तो उसमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो उस डाउनलोड में जब क्लिक करेंगे तो आपको लगभग कई प्लीडिंग ड्राफ्टिंग वहां मिलेगी। आप उसको कॉपी कर लीजिए, उसके हिसाब से अपनी चीज आगे बना लो, जो बनाना हो आपको। एक, यदि उसके बाद भी कोई मटेरियल और चाहिए आप, तो उसमें एक इंक्वायरी फील्ड है, उस इंक्वायरी फील्ड में यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें, आप इंक्वायरी फील्ड में क्लिक करके उसमें आप मेंशन करिए कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसमें दूसरे दिन अपडेट हो जाएगी कि वो भी वकील इस पर काम करता है। और धर्मविधि.com में जजमेंट्स भी आपको कई अच्छे मिलेंगे, फिजूल के जजमेंट्स नहीं मिलेंगे, जो काम के जजमेंट्स है वो जजमेंट्स आपको मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके अपडेट्स देंगे। हम लीगल पे काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि सही न्याय सबको मिले, क्योंकि अभी जो न्याय व्यवस्था है उसमें कई लोग पीड़ित भी हैं, तो उसका सुधार हो सके। उसका रीज़न है कि हम आजकल के हम लोग जो वकील हैं वो ठीक से बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं। तो सभी बुक्स को पढ़ो अच्छे से, आपका अच्छा वकालत होगा। और कुछ भी हो, कैसा हो, आप हमसे पूछेंगे, आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स लिखे हम बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं ओम शंकर पांडे, विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर से। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और वीडियो है, और पुरानी कुछ वीडियो पड़ी हैं, उस वीडियो में भी आपको लीगल के बहुत से अपडेट्स मिलेंगे। आप उसको देखिएगा, सेक्शन के बारे में देखिएगा, आपको मिलेंगे। आपको नमस्कार।